मई में पाक भारत जंग के बाद पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। भारत ने पाकिस्तान से जिंतास मुआहदे के तहत राब्ता करके मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया। सरकारी जराये का कहना है कि सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की तरफ से राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेश की इत्तला दी गई। सरकारी जराये का कहना है कि मई में पाक भारत जंग के बाद यह अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कसूर में वल्लेवाला और आरफकी के हिफाजती बंद टूट गए। पानी घरों और खेतों में दाखिल। दरिया सतलुज में पानी की सतह में आइंदा 48 घंटों में मजीद इजाफे का इम्कान है। दरिया सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज कर गई और गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसेक होने का इम्कान है। सैलाबी पानी से 30 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता और सैकड़ों खानदान मुतासर हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। इंतजामिया की जानिब से दरिया सतलुज के किनारे जाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। चावल, मक्की और ज्वार की 3000 एकड़ तैयार फसलें दरिया सतलुज की नस्र हो गई। मसरूर में सुकन वांडर बासु पन्नू के मकाम से नाला ढेक का बंद टूट गया। नाला ढेक के बिफरे ने सैकड़ों देहात जेर आब आ गए। सुकन विंड और मेहदीपुर समेत मुतादिद गांव जेर आब आ गए हैं। 30 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पिसरोर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सोकन विंड और मेहदीपुर समेत मुतादिद गांव डूब चुके हैं और 30 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, 62 जख्मी हो गए। डेस्वेल खान में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और तूफानी बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुतादिद मकानात की छतें गिर गई, बिजली के खंभे उखड़ गए, शहर तारीकी में डूब गया। मर्दान में बारिश के दौरान छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए, जबकि लुअरदीन में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। लकी मरबत में पानी घरों में दाखिल हो गया, दीवारें जमीबोस हो गईं। उधर बटग्राम और मानसेरा के बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें मुतासर, जबकि नारायण कागान में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान बंद हो गई। बालाकोट से 200 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। हवेलिया में भी लैंड स्लाइडिंग से बाईपास रोड बंद, मकामी आबादी और सयाहों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। पीडीएमए के मुताबिक 15 अगस्त से अब तक बारिशों से 406 अफराद जाँ बहक और 247 जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, पाकपतन दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, चारा और दर्जनों आबादियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। देहातियों के बनाए गए हिफाजती बंद भी पानी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके और टूट गए, जिससे सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने 1300 से ज्यादा मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाबी पानी मौजा कुरनैन सिंह तक पहुँच चुका है। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद जिला गजर के इलाके तालीदास में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दरियाई कटाव के बायस मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर फटने से 55 घर मुकम्मल तबाह और 50 जुज़वी मुतासर हुए, जबकि 300 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। झील बनने के बाद बंद सड़क की बहाली का काम जारी है। रेस्क्यू 1122 तिब्बी टीमें और एनडीएमए मौका पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। दरियाई गिलगित की सतह बुलंद होने से बसीन खारी में खतरा बढ़ गया है, जहां एक हॉस्टल और कई मकानात खाली करवा लिए गए हैं। ग्लेशियर बर्स्ट के नतीजे में आने वाले सैलाब ने मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। ताहम पाक फौज की जानिब से फौरी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर FCNA ने मुतासरा इलाकों में इमदाद और मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं। तालीदास और रोशन नामा गाँव में लगाए गए इन मेडिकल कैंप्स में अब तक 600 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरा खानदानों में राशन और टेंट भी तकसीम किए जा रहे हैं। पाक फौज के जवान न सिर्फ रिलीफ फराहम कर रहे हैं, बल्कि मुतासरीन की बहाली के लिए भी देर रात सरगर्म हैं। इलाके की आवाम ने पाक फौज को इस फौरी मदद को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। हुक्काम का कहना है कि पाक फौज आजमाइश की घड़ी में आवाम की शाना बशाना खड़ी है।
द्यामर के बिफरे नदी नाले, बेरहम सैलाब और खामोश तबाही, 17 जानें निकल गई, सैकड़ों घर उजड़ गए, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका। द्यामर से सिकंदर हयात की खुसूसी रिपोर्ट। ये द्यामिर है, पहाड़ों का वो खित्ता जो कभी अपनी दिलकशी और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर था, लेकिन अब तबाहकुन सैलाब के बाद बर्बादी की अलामत बन चुका है। द्यामिर के इलाके लोशी, थक, दारेल, तानगीर, बोनर, गोनर फार्म और बाबूसर में तबाही ने सब कुछ बहा दिया। मकानात हो या खेत, स्कूल हो या जिंदगियां, हर शय सैलाब की नजर हो गई। 386 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम, 78 को जुजवी नुकसान, 59 आबपाशी चैनल सफा हस्ती से मिट गए, 31 फीट ब्रिजेस जमीबोस, 10 स्कूल और 8 हेल्थ यूनिट्स तबाह हो गए। तहसील ऑफिस और वेटरनरी मराकज भी शदीद मुतासिर हैं। सानिया में 10 सयाह और 7 मुकामी अफराद जान गंवा बैठे। एक भाई और बहन की लाशें 10 दिन गुजरने के बावजूद नहीं मिल सकी। 198 मवेशी खाने, 293 जानवर, 17 दुकानें, 4 होटल्स और हजारों दरख्त भी पानी के तेज रैलों में बह गए। बिजली का निजाम तबाह, पावर हाउसेस और ट्रांसफार्मर्स मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। यहाँ जो सैलाब हुआ था उसमें तकरीबन 7 किलोमीटर के अंदर 3 होटल से डैमेज हो चुके हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी और डीसी द्यामर से खुसूसी जो है मतलब रिक्वेस्ट है कि हमें जो बिजनेस लीमिट के तहत हमारे जो नुकसानात है उसका अदाला किया जाए। मुतासिरीन बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले बैठे हैं। हुकूमती टीमें आई, सर्वे किया, तस्वीरें ली, लेकिन अमली इमदाद का वादा आज भी वफा न हो सका। द्यामिर के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इनके जख्मों पर कोई मरहम रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक शहरी दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी चश्मों के करीब क़याम से गुरेज करें और उनसे कम अज़ कम 20 फीट दूर रहें। मौजूदा सीज़न में स्विमिंग से परहेज़ करें और सैलाबी रैलों के करीब गाड़ी चलाने या उन्हें क्रॉस करने की कोशिश न करें। शुमाली इलाकों का सफ़र करने से कबल सड़कों और रास्तों की सूरत हाल जाँचें और ज़रूरी बुनियादी सामान जैसे पानी, खुश्क राशन, टॉर्च और इब्तदाई तिब्बी इमदाद हमरा रखें। शहरियों से कहा गया कि मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट्स पर नज़र रखें और महकमा सयाहत और PDM के हिदायत पर अमल करें। चीन के वजीर खारजा वांग ही और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात बीजिंग में हुई, जिसमें पाक चीन ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की क़यादत का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज इंसदादी दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे और तरक्की की राह पर दोनों ममालिक एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक वांग ही ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में पैदा होने वाली गैर यकीनी हालात में दोनों ममालिक ने मजबूत ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद साबित होंगे। वांगी का कहना था कि वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए और दोनों ममालिक ने एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा और आलमी उमूर में पाकिस्तान के अहम किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहिनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। उन्होंने मजीद कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है और चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। सरगोदा के इलाके मांगनी पुल पर पुलिस वैन रोड रोलर से टकरा गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक वैन गलतपुर से गिरफ्तार मुलजिमान को सरगोदा ला रही थी। टक्कर के नतीजे में असगर अली जाँ बाग हो गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम और हेड कांस्टेबल सलमान अली, कांस्टेबल आसिम और तैयब याकूब जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एलीट फोर्स की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मुआवजे का पैकेज जारी कर दिया। हुकूमती एलामिया के मुताबिक जाँ बहक होने वाले हर फर्द के लवाकिन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी अफराद के लिए 5 लाख रुपए, जबकि मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा घरों के मालकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों के लिए 3 लाख और तबाहशुदा दुकानों के मालकान को 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मुतासरीन की फौरी ज़रूरियात के पेश नज़र फ़ीकस 15,000 रुपये खुराक की फराहमी के लिए भी मख्तस किए गए। हुकूमत का कहना है कि ये इमदादी इक़दामात मुतासरा ख़ानदानों की बहाली में मददगार साबित होंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर, लाड़काना, नसीराबाद में बारिश मुतवक्के है। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सलमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में मराला और खानकी पर निचले दर्जे के सैलाब है। इसके अलावा दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब है। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी को मुल्क भर के किसी भी हिस्से से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि मुल्क भर में यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी साहबजादा अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पिशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए हैं, जबकि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में किसी भी जगह से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल का पहला दिन 26 अगस्त बरोज़ मंगल, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात की। मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम को सराहा है। मुलाकात में पंजाब दस्तकारियों, बिलखुसूस अजरक और ब्लू पार्टी का जिक्र किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब कुदरती ख़जानों और बेमिसाल हुनर से मालामाल है और दुनिया के सामने इसको उजागर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर्स की आमद पाकिस्तानी मसनूआत में आलमी दिलचस्पी का सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम ने मरियम नवाज की दिलचस्पी को खुशाइंद करार देते हुए एक्सपो से मुतालिक ब्रीफिंग दी और बताया कि एक्सपो 2025 में इंसानी जान बचाने, सहूलियात की फराहमी और खिदमात आमा की बेहतरी से मुताल्लिक जदीद तरीके और साजो सामान पेश किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात के बावजूद अफगान ट्रांजिट ट्रेड में इजाफा। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड 78% बढ़ गई। नए माली साल के पहले महीने में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। जुलाई 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड $10 करोड़ से तजावुज़ कर गई। ज़राए के मुताबिक जून 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हजम $5 करोड़ 63 लाख था। जुलाई 2024 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड $9 करोड़ 74 लाख रिकॉर्ड हुई थी। गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में नुमायां कमी देखी गई। और आपको बताएं कि भारत में खवातीन के खिलाफ एक और हौलनाक इंकशाफ। रियासत कर्नाटक के मजहबी कस्बे धर्मस्थल में खवातीन को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करके दफन करने का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने तहलका खेज दावा किया कि इस दर्जनों खवातीन की लाशें दफनाने पर मजबूर किया गया। मुलजिम ने यह भी कहा कि ये खवातीन मंजूनाथ स्वामी मंदिर के अमले और इंतजामिया की जानिब से ज्यादती और कत्ल का निशाना बनी। मुलजिम 2014 से रूपोश था और अब अपने ज़मीर की आवाज़ पर सच सामने वापस लाया है। इन इंकशाफात के बाद रियासती हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी, लेकिन सवाल यह है कि मजहबी मकामात पर खवातीन की सलामती कैसे यकीनी बनाई जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी ने PP87 खानेवाल से मुनज़्ज़फ़ फातिमा और NH66 वज़ीराबाद से एन अहमद को टिकट जारी कर दिया है, जबकि दीगर नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज के कानूनी ऑप्शंस मुकम्मल होने तक नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री मौखर कर दी गई। ताम मुतबादिल नामों में महमूद खान अचकजई और आज़म सबाती शामिल हैं। इजलास में बानी PTI के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों अलीमा खानम के बेटों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रियाज भट्टू की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 पे गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और बानी PTI के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया को शदीद जहनी दबाव में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी और बुशरा बीबी को अखबार, खबरें या कोई मालूमात नहीं दी जा रही। बानी के कमरे की छत बारिश में टपकती है। यह कैद नहीं, जहनी तशद्दुद है। यह मामला सिर्फ सियासी कैद का नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का है। हमने आइन, कानून और अवामी हुकूक की जद्दोजहद से कभी कदम पीछे नहीं हटाया।
ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی نیوز پیپر، کوئی ٹی وی، کوئی بک نہ خاص صاحب کو نہ بی بی کو تم تک نہیں پہنچائی جاتی. ان کا جو کمرے کی چھت ہے وہ لیک کرتی ہے بارش میں. جس دفعہ بھی فیملی کو جو ہے ملاقات نہیں کرنے دیتے. تو یہ مشکلات کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے. یہ نہیں کہ وہ لگژری کے ٹائپ کے کوئی جیل میں جہاں پہ آپ ان کے لیے کوئی پائے اور نہاریاں اور وہ آ رہے ہیں، وہ ان حالات کے باوجود اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں انتخابی حکمت عملی فائنل. چیف الیکشن کمشنر سمیت آئینی عہدوں پر تقرریاں مشاورت کے بغیر قبول نہیں ہوں گی. شاہ غلام قادر اور چودھری محمد ریاض کی اہم ملاقات ہوئی. ملاقات میں آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور ہوا. دونوں جماعتوں کا متفقہ اعلان: تقرریاں مشاورت کے بغیر ہوئیں تو شدید رد عمل دیں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق ہوا. آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں دونوں جماعتیں الگ الگ امیدوار لائیں گی. کسی بھی حلقے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مشترکہ امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا.